नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, साख हमारे वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विक्रम सिंह सर, फॉर्मर डीजीपी ऑफ उत्तर प्रदेश एंड चांसलर ऑफ नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री जी, बड़ी कृपा की आपने अपने मंच पर मुझे अवसर दिया वार्तालाप का। और आज का विषय बहुत ही ज्यादा संवेदनशील, बहुत ही महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधा जुड़ा हुआ है। आपको मालूम ही होगा कि बिहार में एक महिला पकड़ी गई। हालांकि आरोप यह कि पाकिस्तान को पैसे भेज रही थी। वैसे इसको देखा जाए तो ये देखना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी देख रही, तुम्हारी माली हालात खुद ही ऐसी नहीं है कि तुम बहुत अपने को समझो कि तुम साधन संपन्न हो। तो तुम्हारी क्या मजबूरी थी कि तुम पाकिस्तान पैसे भेज रही हो? बात यही समाप्त नहीं हो जाती। एक सामान्य घराने की, एक सामान्य बहुत ही औसत स्तर की महिला पाकिस्तान पैसे किसको और क्यों भेज रही है? आपको याद होगा कि पाकिस्तान का उद्देश्य क्या है? भारत को मिटाना। और भारत को मिटाने के लिए उसने कहा कि वैसे तो कर नहीं सकता है, तो 1000 कट्स, और 1000 कट्स में जो हजारों जो तरीके हैं, उसमें एक जनसंख्या जिहाद भी एक है। और जनसंख्या जिहाद या नाना प्रकार के जो जिहाद है, उसमें स्लीपर सेल्स की व्यवस्था करना। तो ये जो महिला है, हमें लगता है कि स्लीपर सेल की हो सकती है, हालांकि विवेचना है। अभी कुछ कमेंट करना औचित्यपूर्ण तो नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि एक सामान्य स्तर की महिला जिसके खुद भी माली हालात ऐसे नहीं है, पाकिस्तान को किन परिस्थितियों में पैसे भेज रही है, ये सबसे बड़ा प्रश्न ये है। लेकिन इससे भी बड़ा प्रश्न ये है गायत्री जी की, जो बॉर्डर स्टेट हमारा राजस्थान है, वहां पर अब पहले भी इस प्रकार की गतिविधियां, स्लीपर सेल्स, आईएसआई एजेंट और राष्ट्र विरोधी तत्व गिरफ्तार हुए। उदयपुर में कन्हैया कुमार का कत्ल हुआ था, सर तन से जुदा हुआ था। तो इस तरीके की गतिविधियां वहां पर हुई थी। और वहां पर जो पॉपुलेशन ट्रांसफर और जिस तरीके का डेमोग्राफिक चेंज हुआ था, वो अपने में ही सुरक्षा एजेंसियों को, सरकार को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को चौकन्ना कर दिया था। अब मैं हाल ही की घटना बता दूं, और ये कोई ऐसी नहीं कि कल्पना शक्ति हो रहा है, ये सब प्रमाण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि जयपुर में एक महिला 38 वर्षीय, जिसका नाम है बबीता धनखड़, बबीता धाकड़, एन नहीं है हिंदू इसमें, धकड़, हिंदू बबीता है। धकड़। हिंदू है, 38 साल की महिला है ये। एटीएस ने 22 जून को इनको किया है गिरफ्तार। और किसमें किया है? कोई सामान्य धारा में नहीं, यूएपीए में। यूएपीए के अंतर्गत बबीता की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन बात यही नहीं कि सिर्फ 38 साल की हिंदू महिला है और यूएपीए में गिरफ्तार हुई है। जो चौंकाने वाली बात यह है कि इसका कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं रहा। इसके पहले पारिवारिक परिवेश को अगर आप देखिएगा, तो ये मालूम पड़ेगा पाकिस्तान की आईएसआई किस तरीके से और जिहादी किस तरीके से शिकार खेल रहे हैं भारत की जनता को वर्गलाने में, उनको रेडिकलाइज करने में, उनको मनोबल को तोड़ने में और उनको इस्लाम धर्म अपनाने के लिए। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा कि इस केस को केस स्टडी बना करके देखें कि किस तरीके से वर्गलाने में पाकिस्तान ने आज पूरी ताकत झोंक दी है, पूरी ताकत झोंक दी है। इस महिला का कि इसका विवाह 2017 में हुआ, 2017 में हुआ। और 1 महीने के बाद संबंध विच्छेद हो गए। 1 महीने इसका विवाह चला और ये अपने मायके आ गई, अपने माता पिता के साथ रह रही थी। पड़ोसी कहते हैं कि इनकी कोई शिकायत नहीं थी। माता पिता कहते हैं कि इसकी जो घंटों घंटों रात रात भर बैठ करके ऑनलाइन इसकी जो चैटिंग चलती थी, वो पूरी तरीके से अनभिज्ञ थे। अब तमाम तरह के माता पिता मैं देख रहा हूं। ये जो सिया गोयल पुणे में है, उसके माता पिता भी नहीं जानते थे कि वो लड़की क्या कर रही है, इतनी बातें कर रही है, घूम रही है, बियर पी रही है, मद्यपान कर रही है, घूम रही है। उनके माता पिता को कुछ नहीं मालूम था। वो भी बिल्कुल जैसे मुंह में दही जमा हुआ। और यहाँ पर भी माता पिता को नहीं मालूम था। आप पहले इसकी गतिविधियां समझ लीजिए, ये कर क्या रही थी। इस लड़की ने कंप्यूटर कोर्स किया था और इसने बीए डिग्री की थी, लेकिन ये इसको कोई जॉब नहीं मिला था, अनएम्प्लॉयड थी ये लड़की। तो बबीता अनएम्प्लॉयड थी, माता पिता के साथ रह रही थी। 2017 में शादी हुई और 1 महीने के बाद संबंध विच्छेद हो गया और डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स चल रही थी। और डाउरी रिलेटेड लीगल प्रोसीजर, मतलब दहेज का भी और डाइवोर्स का भी, दोनों चीजें न्यायालय में चल रही थी। अब राजस्थान पुलिस और एटीएस अब बीच में आ जाती है। क्यों आ जाती है, अब इसको भी समझिए।
कि ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन इसका हुआ था। और ये पूरी तरीके से इसने ये बताया कि वो जिहादी और राष्ट्र विरोधी मीडिया कंटेंट को पहले तो वो गई जिज्ञासावश, केवल जिज्ञासावश। अब जिज्ञासावश मैं समझ सकता हूं कि भूलवश को चला गया हो कभी गलती से, लेकिन उसमें डूब जाना ये अत्यंत आपत्तिजनक है। एक तो जाना ही नहीं चाहिए था, जाने के बाद उसमें डूब जाना ये चीज आपत्तिजनक है। जो पेरेंट्स, अभिभावक और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जरा देखें बच्चे किन साइट्स पे जा रहे हैं, कितनी देर तक, और सुनिश्चित करें कि अगर 10 मिनट से ज्यादा ब्राउजिंग करनी है तो सामने स्पेस में आके डाइनिंग टेबल के ऊपर या ड्राइंग रूम में अपने कमरे में ताला लगा करके न किया करें। इसके बाद आप देखिए कि ये जो जिहादी और एंटी नेशनल सोशल मीडिया पे ये गई, और उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट के गई। फिर इन्होंने एक तरीके से जैश ए मोहम्मद, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और आईएसआई की वेबसाइट्स पर जा करके घंटों 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 वहां पर ब्राउजिंग की। तो फिर देखिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, आईएसआई और जैश ए मोहम्मद, क्या चीज कॉमन है आपके? 300 चरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के ये मेंबर बन गए। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 300। सवाल ये उठता है कि जब ये माइंड का रेडिकलाइजेशन हो रहा था तो पेरेंट्स ने जरूरी नहीं समझा। और इन्होंने दो आपकी फेवरेट चैट प्लेटफॉर्म्स थे, एक व्हाट्सएप और दूसरा फेसबुक मैसेंजर। आपने सुना होगा फेसबुक मैसेंजर भी एक चरमपंथियों का एक अच्छा प्रिय एक प्लेटफॉर्म है। और इनके फोन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नंबर्स पाए गए। कहां के? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सवाल ये उठता है कि क्या माता पिता ने देखा कि ये जाहिर है, कभी कभी तो चेक कर लिया करें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जाहिर है जो बातचीत हो रही है इससे बातचीत हो रही है। माना कि बच्ची आपके साथ रह रही है, विवाहित है, बालिग है, लेकिन उसकी गतिविधियों के ऊपर नजर रखना आपने जरूरी नहीं समझा। अब ये देखा गया, इन्वेस्टिगेटर ने बताया कि एक आदमी जिसका नाम अबू उबैदा, ये जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है अजहर मसूद के बहुत नजदीकी बताया जाता है। इससे इनकी बहुत बातचीत हुई और यहां तक कि भावनात्मक लगाव हो गया, इमोशनल एंटेंगलमेंट। आप समझ रही होंगी कि इसने इसको अपने मोह पाश में फांस लिया है ना, गिद्धों ने। और ये जो हमारी बबीता जी हैं, बिल्कुल औंधे मुंह इसके पैरों में गिर पड़े, औंधे मुंह इसके अबू उबैदा के चरणों में गिर पड़े। लेकिन ये भी बताया जाता है कि जब वीडियो कॉल्स होती थी तो अबू उबैदा ये अपना मुंह ढक लेता था, मुंह खोल करके बातचीत नहीं करता था। एक और आदमी जिसके साथ ये वार्तालाप ज्यादा करती थी वो था यूसुफ अजहर, एलियस मोहम्मद सलीम। लेकिन ये बताया जाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने यूसुफ अजहर नाम के आदमी को ऑपरेशन सिंदूर में 2025 में मार के गिराया था। अब ये वही उसने नाम पकड़ दिया था क्योंकि उनकी नजर में तो पहलगाम के आतताई जो है वो बड़े हीरो थे, सुपरमैन थे, बैटमैन थे, रॉकेटमैन थे। लेकिन जब कुत्ते की मौत मारे गए, लेकिन नाम उन्होंने उस कुत्ते की उम्र में रखकर शायद अपना रख लिया, ये भी संभावना है। तो अब सवाल ये उठता है कि अब इसने अपना नाम यूसुफ अजहर रखा, लेकिन जिससे मोहब्बत का वलवला उठ रहा था उसका नाम है अबू उबैदा। अब इसके बाद आता है ऑनलाइन रिलीजियस कन्वर्सेशन। अब खेल जो है थोड़ा और गहरा हो रहा है। इस लड़की के दिमागी तौर पर इसको इतना क्यों प्रभावित किया कि ऑनलाइन कन्वर्शन करा दिया। ऑनलाइन कन्वर्शन कराने के बाद इनका एक सेरेमनी की गई और इनको नाम दिया गया बबीता से खदीजा। तो बबीता से बेगम साहिबा हो गई खदीजा। और इनको नमाज वगैरह पढ़ने का, भाई धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कौड़ी के तीन, मुझे तो क्षमा कीजिएगा कि प्रतिष्ठित चैनल है, लेकिन इन लोगों के लिए सिर्फ गाली मुंह में आती है। इन लोगों के लिए सिर्फ मुंह में गाली आती, बाप न दादे सात कुछ शहजादे। तो ये अब इन्होंने कहा खदीजा बेगम को कि कैसे पाकिस्तान ले आए। तो अबू उबैदा ने कहा कि तुम निकाह कर लो मुझसे, मैं तुम्हें पाकिस्तान बुला लूं। कैसे? तुमको नेपाल, यूएई यानी दुबई के जरिए हम तुम्हें बुला लेंगे पाकिस्तान, और यहाँ शादी करके वी विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। इसके पहले जो जितनी गई है, हाउ मेनी आर लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर, यह तो सब चली गई चगले में, सब चली गई धंधे में, या सब चली गई मानव तस्करी में। ये सबके ऑर्गन काट करके उनको गुलाम बना करके रखा हुआ है, जाके नौकरानी की तरह काम कर रही।
तो इन्होंने जो रास्ता दिया वो तो कॉमन रास्ता है, आपसे हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। नेपाल, यूएई या वाया सऊदी अरेबिया, क्योंकि अब तो कोई डर है नहीं, खदीजा बेगम हो गई है, बबीता तो रही नहीं, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने ये भी कहा कि अगर पैसों की जरूरत है तो क्रिप्टो करेंसी के जरिए हम तुम्हें पैसे भेज देंगे। प्रलोभन नंबर 2, कन्वर्शन हो गया, अब शादी का झांसा। शादी के झांसे के बाद ये कहा कि हम तुम्हें पैसे अगर चाहिए तो क्रिप्टो करेंसी के जरिए तुम्हें पैसे भेज देंगे, लेकिन कोई पैसा आया नहीं। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि शायद राजस्थान पुलिस और राजस्थान एटीएस ने जल्दी इनको गिरफ्तार कर लिया, वरना पैसे आने में वक्त नहीं लगता। एटीएस ने यह कहा कि इनकी अस्वाभाविक अननेचुरल जो सोशल मीडिया एक्टिविटी थी, मैं बधाई दूंगा हर पुलिस बल को, हर एटीएस को यह चाहिए कि सोशल मीडिया पेट्रोलिंग और सोशल मीडिया सेंसरिंग के ऊपर कार्रवाई करें। और ऐसे टूल्स हमारे पास है कि इस तरीके के अस्वाभाविक अगर कोई एक्टिविटी होती है तो उसके बारे में जानकारी मिल जाती है, और जानकारी के आधार पर गायत्री जी कार्रवाई संभव है। जैसे ये एक नहीं, सक्सेस स्टोरीज तो कई एक है। तो इनके किसी के मन में मोहब्बत का वलवला, पाकिस्तान प्रेम उमड़ रहा है तो रात 10 बार सोच ले। अच्छा, मैं इनको ज्यादा दोष क्यों नहीं देता हूँ, ये बबीता और बिहार वाली जो है ये तो चलिए सामान्य। अभी हमारे 61 प्रबुद्ध नागरिक अमन की आशा वाले, उन्होंने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कि साहब हम लोगों को वार्ता। तब तुम्हारी वार्ता का जज्बा कहाँ चला गया था जब पहलगाम का आक्रमण हुआ था, जब हमारे जान दे करके मारे गए थे, जब वहां पर नृशंस हत्याकांड हो रहे थे, तब सबकी नानी मर गई थी तुम लोगों की। और इन 61 की मैं चाहूंगा ये जो है, इसमें आपने कई बार इनके नाम सुने होंगे, और कई बार ऐसे प्रकरणों में विशेषकर एक खास राजनीतिक दल की युवराज के साथ ये चोट से चोट मिला के बात करने वालों से। दूसरी चीज, इनकी अक्सर ये बातें आती विदेश में जाकर के भारत की निंदा और भर्त्सना करने वालों से। मानवाधिकार समाप्त हो गया, संविधान समाप्त हो गया है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। तुम्हारी ऐसी निर्लज्जता के साथ तुम एक शत्रु राष्ट्र से वार्ता की वकालत कर रहे हो, तो इसके पहले भी शत्रु राष्ट्र जाकर के एक दो नेताओं ने ऐसी बेहुदा बात कही थी कि पहले हम भारत में मोदी को तो हटा ले, फिर हम बात करेंगे। याद कीजिए, एक और साहब गए थे पंजाब के नेता, जो बहुत इसमें आते हैं, हंसी वाले प्रोग्राम में जज होते हैं, वो गए कहते हैं हम तो ज्यादा नजदीक, हमारे रिश्ते नजदीकियां पाकिस्तान से ज्यादा हैं बनिस्बत हिंदुस्तान की। भाई इतना शौक है तो तुम चले क्यों नहीं जाते? काहे को यहाँ पे छाती पे, अपनी छाती पे बोझ रखे हुए हो? काहे तुम अंदर घुटन महसूस कर रहे हो? एक और साहब हिंदुस्तान में है कि भारत में अगर हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है तो मुस्लिम राष्ट्र की बात क्यों न करें? ने कहा अल्लाह ने आपकी बात बड़ी जल्दी सुन ली है। मुस्लिम राष्ट्र तो सन 47 में बन ही गया था, आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? टिकट कटाइए, नहीं कराएंगे तो हम लोग कटवा देंगे, चंदा करा के, और जितने जाना चाहें इंतजाम कर दीजिए। अब दोबारा मुस्लिम राष्ट्र की बात भारत में तो कम से कम संभव नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि कम से कम इसमें 100 करोड़ 150 करोड़ लोग बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे आपको मटिया मेट करने के लिए। ये अभी मैं 3 दिन पुरानी बात बता रहा हूं आपको कि मुस्लिम राष्ट्र क्यों नहीं, मुस्लिम राष्ट्र नहीं, बार बार मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। तो सर ये जो लड़की कितनी बार भुनाओगे तुम? 45 मिनट सर इस लड़की का, जैसे अब कह रहे हैं कि जैसे हम लोग कुछ भी स्क्रॉल कर रहे होते हैं इंटरनेट पे, तो क्या साइबर पुलिस उसको वो ट्रैक कर रही होती है विदाउट इवन अस नोइंग? देखिए, इसका सवाल आपने कर दिया, लेकिन उत्तर मैं नहीं दूंगा। आप ये मान के चलिए कि हमारी आपकी पूरी एक्टिविटीज अब सिक्योरिटी एजेंसीज की नोटिस में है, हर चीज। इसलिए मैं कहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से कोशिश भी न करे कोई कि आपत्तिजनक साइट्स पे जाने के लिए, क्योंकि जो पाथवेज हैं, जो उनकी इंटेलिजेंस है, जो AI एनेबल्ड टूल्स हैं, वो हमें पूरी तरीके से ट्रेस कर सकते हैं। उनका जाल कहाँ बिछा है, कब कितने सैंपलिंग में आ जाए, कौन अननेचुरल एक्टिविटीज में है, ये मान के चलिए पकड़ा जरूर जाएगा। सर मुझे तो खुशी इस बात की है कि ये लड़की अभी तक इनकी मुखबिर नहीं बनी थी। शी हैड ओनली कन्वर्टेड और पैसे लेकर वहां जाना चाह रही थी, बिकॉज जैसा आपने बताया क्रिप्टो आए नहीं इनके पास, वो कोई बहाना बना रहे थे, लव लेटर लिख के भेजते, देखो हम चाह रहे हैं तुम आ जाओ पर नहीं हो पा रहा है,
बेगम तुम हमारे लिए वहीं रहकर काम करो, देखो हिंदुओं ने बड़ा प्रताड़, क्योंकि जब ब्रेन वॉश, एंड दिस इज वेरी स्ट्रेंज कि 38 ईयर्स की जो महिला है वो ब्रेन वॉश्ड है, थोड़ा मुश्किल है डाइजेस्ट करना कि इनकी मानसिक स्थिति सही है, पहले मेरे ख्याल से उसका आकलन बहुत जरूरी होना चाहिए। एंड क्यों शी इज नहीं? ऑल्सो, क्योंकि जो इनका पृष्ठभूमि है, मुझे लगता है कि शी हैज some probably some psychic evaluation should be done. It's very वो तो strange. जरूरी है. I know she was going through a bad phase in her life. She had so many challenges in personal life, unemployed, divorce, dowry, and so many things. A disturbed marriage. I don't blame her for that. लेकिन ऐसे कितने लोग हैं? तो क्या सब पाकिस्तान की गोद में बैठ जाते हैं ताकत? एग्जैक्टली, तो साइकिक इवैल्यूएशन इनका जरूरी है। और जी इनके जी माँ बाप, मतलब अगर आपकी बेटी, पता नहीं है बाकी की फैमिली का क्या, कौन कौन है इनकी फैमिली में, पर जितना इससे समझ में आ रहा है, अगर आपकी बेटी पूरे दिन फोन के ऊपर लगी हुई है तो डेफिनेटली श्योर है एडल्ट बच्ची है, और मतलब ऑब्वियसली 38 है तो शी इज एन एडल्ट कैटेगरी, तो वो किसी के साथ पढ़ाई नहीं कर रही है, वो नैन मटक्का चल रहा है। दैट्स वेरी ऑब्वियस बेशक. नाउ। तो दैट टू इतना इन द वेरी रॉन्ग कंपनी, इन द वेरी रॉन्ग कंपनी. आप जिस लोगों के साथ, जैसे उसका जो कॉन्टैक्ट था, कि वो जिस फोन से जिन पे टच पे थी 2016 में जम्मू कश्मीर में, जो एफआईआर में फोन प्रकाश में आए, उनसे संपर्क में थी, तो जाहिर है कि वो टेररिस्ट और क्रिमिनल एलिमेंट्स के साथ पूरी तरीके से टच में थी. और उसके फोन की फॉरेंसिक एग्जामिनेशन तो पुलिस कर ही रही है, लेकिन उसने वो सिम कार्ड खरीदे. अब यहाँ से बात और ज्यादा गड़बड़ होती है. उसने वो सिम कार्ड खरीदे जो कि कॉमनली और भी व्हाट्सएप लोग, मतलब चोटों की एक जमात थी, जो लोग और अनडिजायरेबल एक्टिविटीज में थे, उसी ग्रुप के व्हाट्सएप के जिसमें थे, उसी का सिम कार्ड बबीता ने भी खरीदा. इसका मतलब वो ऑलरेडी बुरी कंपनी में थी, क्योंकि वो जो था संदिग्ध सिम कार्ड, वो आपने लिया जो कि चुट्टेपने में इन्वॉल्व था. जब चुट्टेपने में था तो आप तो ऑनलाइन और रेडिकलाइज हो ही गई थी, लेकिन आप ऑफलाइन और उनके साथ चक्करों में पड़ करके, सिम कार्ड किसने बताया यहां से मिलेगा, कहां से आपने वो सिम कार्ड आपने प्राप्त किया, और सिम कार्ड अगर आपने प्राप्त कर लिया तो ये और बता दीजिए कि आपको उसकी एक्सेस, और ऐसी क्या आपकी सीक्रेट कॉन्वर्सेशंस हो रहे थे, तो आपको वहां से एक्सेस हो गए और आपने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी. जी, आप कुछ कह रही थी. सर ये किस तरीके का सिम कार्ड है, मतलब ये कोई स्पेशल सिम कार्ड है? The SIM card that is used for only communication and between a close user groups, एक CUG कह लीजिए, close user group वाले, ओके, जैसे हाँ मान हाँ, लीजिए. जो हाँ जनरली कंपनीज यूज करती हैं, फैमिली मेंबर्स एक साथ यूज करते जी. हैं। तो सवाल ये उठता, बबीता जी को किसने इंक्लूड किया, बबीता जी को उसका एक्सेस किसने दिया, और अगर दिया तो इन्वेस्टिगेटर्स ने बिल्कुल सही किया. उन्होंने सेक्शंस लगाए हैं, UAPA सेक्शन 38 मेंबर ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जहां तक तो सही है. Section 38 UAPA, membership of a terrorist organization. 39, providing support to a terrorist organization. यहाँ भी देखिए, providing support to a terrorist organization. तो बबीता जी ऐसी धूत की धुली नहीं है जैसा कि अभी हम आप समझ रहे हैं. BNS सेक्शन 238, causing disappearance of evidence, यानी इन्होंने फोन में जो डेटा वेटा डिलीट किया. हालांकि कंप्यूटर साइंस में ये डिप्लोमा होल्डर हैं, ये समझना चाहिए थे कि डिलीट करने से आप बच नहीं जाइएगा, डेटा दोबारा एक्सेस भी हो सकता है. अब इन्वेस्टिगेटर जो है ये चाह रहे हैं कि इनको कोई ऑपरेशनल टास्क अभी तक असाइन नहीं हो पाया था, लेकिन ये बिल्कुल पक चुकी एसेट बन चुकी थी, लेकिन इनको कोई टास्क अभी ऑपरेशनल असाइन नहीं किया था ISI ने, और इन्होंने कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ईश्वर की कृपा थी, ये कभी ना एक्सेस कर पाए और ना इन्होंने पास ऑन किया. लेकिन संतोष का विषय ये है कि जिस तरीके से प्रोएक्टिव होकर के राजस्थान पुलिस ATS ने इनका पता लगाया, अनावरण किया, वो बहुत ही, ये अल्ट्रा रेडिकलाइज्ड है, इसमें कोई संदेह की बात है नहीं. ये एजेंसीज कह रही हैं कि बबीता अल्ट्रा रेडिकलाइज्ड है, और भविष्य में ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट बन सकती थी, न केवल राजस्थान के लिए बल्कि भारत के लिए. और फैमिली और नेबरहुड बैकग्राउंड यही है कि नेबरहुड कह रही है कि ये लोग शांतिप्रिय से, फैमिली का हमें कुछ पता ही नहीं. ऐसी भोले भंडारी फैमिलीज को मैं फिर कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जरा अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखिए, उनके खर्चे, आमदनी और इस तरीके की हाव भाव. अब जैसे ही ये बबीता से बन गई ये बेगम साहिबा, तो इन्होंने इबादत और ये नमाज पढ़ना शुरू किया, तो फैमिली को पता नहीं लगा. हालांकि ये नहीं है कि घर में नमाज पढ़ती थी कि नहीं पढ़ती, लेकिन भाव भंगिमा तो बदल ही गई होगी. पेरेंट्स को जरा नजर रखनी चाहिए अपने बच्चों के ऊपर कि ये बबीता से खदीजा बन गई, तो कम से कम पेरेंट्स को तो समझना चाहिए. ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि इतना कुछ चल रहा था और उनकी भाव भंगिमा, वेशभूषा, आचार विचार
व्यवहार में कोई परिवर्तन न आया होगा। और पेरेंट्स की चाहिए था कि अपनी बेटी के ऊपर जरा कड़ी दृष्टि रखें। माना आपकी बात बिल्कुल सही है कि इनका साइकेट्रिक इवैल्यूएशन होना बहुत जरूरी है। साइकेट्रिक इवैल्यूएशन, क्या ये वीक माइंडेड थी, क्या इनको पाकिस्तान परस्ती कहां से आई, और अगर पाकिस्तान परस्ती आई तो एक दो ग्रुप की नहीं 300 ग्रुप्स के आप मेंबर बन गए, पाकिस्तान अफगानिस्तान के नंबर आपके मोबाइल में आ गए। तो गायत्री जी, ये कुछ सामान्य प्रक्रिया थोड़ी है। ये पूरा एक जो वटवृक्ष राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का उसके अंदर बबीता के अंदर समा गया था उर्फ खदीजा बेगम के, ये सक्सेस स्टोरी, मैं इसके लिए राजस्थान पुलिस और एटीएस को बधाई दूंगा। लेकिन ये केस स्टडी अकेले बबीता खदीजा की नहीं, ये मैं समझता हूं कि ऐसे हर वीक माइंडेड आदमी, आपको याद हो शामली मुजफ्फरनगर में एक लड़का था, वो जिम में जाके कन्वर्ट हो, ऐसे मट्टी के माधो जो हम बिल्कुल बैठे रहते हैं, जरा सा एक मुस्कुराहट में जो है मालूम पड़ता है कि नवाब साहब बिल्कुल छलनी हो गए। फिर बाद में मालूम पड़ा वो ठीक है। बच्चे जिनको उनके माँ बाप एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, जिनको अपने साथ वो दुनियादारी नहीं सिखा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा फूल की तरह बच्चों को, जो पापा की परी और पापा के बेटे जो आज की डेट में ज्यादा ही फूल कुंवार हो रहे हैं, सुकुंवार हो रहे हैं, जिसको हम लोग यूपी में कहते हैं, ये उनके साथ हो रहा है। बच्चों को स्ट्रीट स्मार्टनेस होना बहुत जरूरी है, उनको लोगों के इंटेंशंस को, बाकी चीजों को पढ़ना लिखना जरूरी है, इसके लिए उनका एक्सपोजर का दायरा जरूरी है। अगर आपने आप उनको बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा जी। आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं सर, बच्चों को अगर आप बहुत ज्यादा इनक्लोज रखेंगे, बहुत ज्यादा एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखेंगे, वो कभी नहीं सीखेंगे। तो आपको माँ बाप का रोल क्या है कि पीछे खड़े रहें, कि कुछ भी होगा तो हम हैं, पर उनको एक्सपोज, उनको वो करने दें, सीखने दें बाहर जाके। नहीं तो वो जो फूल बन के रह जाएंगे, और फूल ही रह जाएंगे फिर वो। आपने बिल्कुल सही कहा, और आपके चैनल के माध्यम से सभी अभिभावक माता पिता को मैं ये परामर्श दूंगा कि बेटियों के साथ साथ बेटों की भी उतनी ही रक्षा करें जितनी बेटियों की करते हैं। ये सिया और सोनम दो एग्जाम्पल्स तो ये आपके सामने हैं कि किस तरीके से ये खा गई चुड़ैलें और कुल कलिंकिनी। और इसके साथ ही बेटियों की तो रक्षा कीजिए, क्योंकि गिद्ध और गिद्धने हर तरफ घूम रही हैं, जैसे आशीष शामली वाला और इस तरीके के यहाँ पे सिया और सोनम। तो हर तरीके से माता पिता सावधान हो जाएं, अपने बच्चों लड़के लड़के दोनों को सावधानी से उनकी परवरिश करें, उनको समय दें। और अगर ब्राउजिंग वगैरह करनी है 5 मिनट से ज्यादा, तो एक मेज पे बैठ करके, बल्कि यहाँ तक कीजिए इंटरनेट ऑन हो गया है, आप 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा 2 घंटा बैठना, लेकिन मम्मी या पापा एक कोई बैठेगा और उनके सामने जो ब्राउजिंग करनी है, होमवर्क करना, प्रोजेक्ट करना है और कम्युनिटी सर्विस करनी है, लेकिन करेंगे आप सामने। ये नहीं कि मालूम पड़े जिहादी वेबसाइट पे चले जाए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान या ISI या जैश ए मोहम्मद की वेबसाइट चले जाए, ISIS की चले जाए। ये चीज बिल्कुल अस्वीकार्य है गायत्री जी। तो गायत्री जी, ये सावधानी हर पेरेंट को बरतनी पड़ेगी जी। वैसे भी हिंदूज के बच्चे हो ही कितने रहे, कोई एक, कोई दो, कोई मैं बहुत कम फैमिलीज थी। और वहीं पाकिस्तान में तो जो अपनी बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो बेवाएं हैं, जो छोड़ी हुई हैं, जो ट्रिपल तलाक की वो मारी हुई हैं, उन सबको यूज करने का तरीका बना दिया। उनका मोमिनात करके कुछ एक सैयद, क्या नाम है इसका, मैं नाम भूल जाती हूँ कई बार, सैयद करके है, उसने अपनी बहन के साथ में मिलके, जो लश्कर का हेड है, हाफिज सईद की सिस्टर ने ये एक नया विंग शुरू किया टेररिज्म के लिए। और उसके अंदर ये मैडम खदीजा, जो अभी बबीता थी, खदीजा बन गई, वो एक बहुत ही बढ़िया एसेट होती, जाने की भी जरूरत नहीं थी, यही बोलती बेटा बम लगा के कूद जा। तो समझ हमारे पास आ गई बात, तरूरों के पास आ गई, अपने उनके पास आ गई, अपने खादिम के पास। अब इसके विरुद्ध गायत्री जी युद्ध स्तर पे काम होना है, क्योंकि जो जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद, लैंड जिहाद, फूक जिहाद, तमाम तरह के जो जिहाद हो रहे हैं, उसके लिए युद्ध स्तर पे काम करना है और जीरो टॉलरेंस। मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि पूरा देश एकजुट होकर के इस नाना प्रकार के जिहादों को मुंह तोड़ जवाब, जिहाद पे तो नहीं, हाँ युद्ध स्तर पे करके इनको मटकिया मीट करें, और हम कर लेंगे, और भारत ही करेगा। जी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और UPI पे आप मेरे को सहायता कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय श्री राम, थैंक यू।